सियार और ढोल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लेकिन भूखा सियार रहता था। कई दिनों से उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। भूख के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। अपने पेट की आग बुझाने के लिए वह जंगल के कोने कोने में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी शिकार या भोजन नहीं मिल पाया। एक दिन भोजन की तलाश में सियार जंगल से बाहर निकलकर पास के गांव की ओर चला गया। गांव से कुछ दूर एक वीरान इलाका था, जहां एक सूखा हुआ तालाब पड़ा था। जब सियार वहां पहुंचा, तो उसने अचानक एक अजीब और तेज आवाज सुनी। वह रुक गया और इधर उधर देखने लगा। वह डर गया और सोचने लगा, यह आवाज किस चीज की है? कहीं ये किसी खतरनाक जानवर की आवाज तो नहीं? डरते हुए उसने थोड़ा और आगे बढ़कर उस आवाज का स्रोत जानने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह आवाज एक बड़े ढोल से आ रही थी, जो सूखे तालाब के किनारे पड़ा था। तेज हवा चल रही थी और पास के पेड़ की डालियां ढोल की चमड़ी पर बार बार टकरा रही थी, जिससे वह आवाज निकल रही थी। सियार ने राहत की सांस ली और सोचा, ओह, ये तो सिर्फ एक ढोल है। मैंने इसे खतरनाक समझ लिया था। सियार ने थोड़ी देर तक उस ढोल को गौर से देखा और मन ही मन सोचा, ये ढोल इतना बड़ा और मजबूत दिख रहा है। हो सकता है इसके अंदर कुछ खाने लायक हो। शायद यह मांस या किसी और चीज से भरा हुआ हो। अगर मैं इसे खोलने में कामयाब हो गया तो मेरा पेट भर सकता है। इस उम्मीद में सियार ने ढोल के पास जाकर उसे खरोचने और खोलने की कोशिश की, लेकिन ढोल बहुत मजबूत था। कई बार कोशिश करने के बाद वह ढोल को तोड़ने में सफल हो गया, लेकिन जैसे ही ढोल खुला, सियार ये देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ढोल पूरी तरह से खाली था। सियार ने निराश होकर सोचा, मैंने बिना सोचे समझे इस ढोल के पीछे इतना समय बर्बाद कर दिया। मैंने सिर्फ इसकी आवाज और इसके आकार को देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह अंदर से भरा हुआ होगा। अगर मैं थोड़ा और समझदारी से काम लेता, तो शायद अपनी ऊर्जा और समय बचा सकता था। सियार अब समझ गया था कि किसी चीज की बाहरी बनावट या आवाज पर भरोसा करना मूर्खता है। उसने खुद से कहा, आगे से मैं बिना सोचे समझे किसी चीज पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं सच्चाई को पूरी तरह से जानने की कोशिश करूंगा। इस अनुभव के बाद सियार वापस जंगल की ओर लौट गया। हालांकि उस दिन वह भूखा ही रह गया, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज को केवल उसकी बाहरी बनावट, आवाज या आकार देखकर नहीं आंकना चाहिए। हर बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे पहली नजर में लगती हैं। सच्चाई को जानने के लिए धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी या अज्ञानता में निर्णय लेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। ये कहानी यह भी बताती है कि डर के कारण हम अक्सर सच्चाई तक पहुंचने का साहस नहीं करते, लेकिन जब हम साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें सच का पता चलता है। इसलिए हमें हमेशा शांत और समझदार रहकर किसी भी स्थिति का सही मूल्यांकन करना चाहिए।